कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, लब थर थरा रहे थे मगर बात हो गई। आलम करो मई नूर फजो म्यान मजो हो। आप सब देख रहे हैं ग्रेटर नाउ और मैं हूं सैयद आमिर। जिस तरह से हम आपको वादी कश्मीर के पॉलिटिशियंस की बात करें या स्पोर्ट्स पर्सन्स की बात करें या हम साथ साथ उन एक्टर्स की बात करें जिन्हें आप देखना चाहते हैं और आप तक उनके जो अल्फाज है, उनकी जो खूबसूरती है, उनमें जो ऐसा कुछ खास है जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज हम अख्तर हुसैन से आपको मिलाएंगे, इनसे मज़ीद जाने की कोशिश करेंगे कब से लेकर उन्होंने ये ज़िंदगी का जो खूबसूरत सफ़र है स्टार्ट किया। उस एक्टर ने लैला मजनून में भी काम किया है और बहुत सारे मूवीज़ में इसने काम किया है। हालांकि कश्मीरी ड्रामाओं में भी उन्होंने काम किया है, हालांकि बहुत फेमस है कश्मीर घाटी में। आज अख्तर हुसैन से आपको मिलाएंगे, इनसे मज़ीद जाने की कोशिश करेंगे कब से लेकर उन्होंने ये ज़िंदगी का जो खूबसूरत सफ़र है स्टार्ट किया और कश्मीर के लोगों को और उनके चेहरों पे खुशी दिलाई और हर ये हमेशा चाहा कि किस तरह से मेरा कश्मीर जो है खूबसूरत दिखे, खुश दिखे और इन्हों इसकी भी थोड़ी सी पहल रही है। डायरेक्टली इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, आइए जानते हैं। जी अख्तर हुसैन, पहले हम आपको खैर मकदम करते हैं द ग्रेटर नाउ में। शुक्रिया, थैंक यू। मैं ग्रेटर नाउ का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज आप टैगोर हॉल में आए हैं और आपने बाकायदा यहाँ पे ज़बरदस्त अवार्ड फंक्शन देखी। इन्फोटेल अवार्ड जो ईयरली होता है, आज बहुत सालों के बाद हुआ, तो आप यहाँ पे आए और यकीनन ग्रेटर नाउ से इसकी रंगत ना दोबारा हो गई। मैं जहाँ तक अपनी कैरियर की बात करूँ, मैं शहर ख़ास सफ़ा कदर से बिलोंग करता हूँ। ये कश्मीर है और मैं इस कश्मीर वादी से वाबस्ता हूँ। मैंने अपना कैरियर छोटी उम्र में स्टार्ट किया। मुझे एक्टिंग का ज़बरदस्त शौक़ था और लोग भी बोलते थे कि कश्मीर में क्या आप हीरो जैसे दिखते हो। तो लोगों का इस तरह कहना, बार बार कहना, तो मुझे भी लगा कि शायद अल्लाह ने मेरे लिए यही सोचा है और मैंने इस प्रोफेशन को पकड़ा और मैं स्टार्ट में ही फिर मैंने स्कूल्स में, कॉलेज में और रेडियो कश्मीर में मैंने पहले ऑडिशन पास किया 95 में और मैं ड्रामा के लिए सिलेक्ट हो गया। और बहुत मुश्किल हुआ करता है जब हम ड्रामा ऑडिशन पास करते हैं क्योंकि आवाज़ की भी नहीं है, तो मुझे एक हौसला मिल गया। उसके बाद ही मेरे सीनियर्स वहाँ में मिले जो दूरदर्शन में काम करते थे, उन्होंने मुझे हौसला दिया। उन्होंने मुझे बोला कि आप दूरदर्शन आ जाओ, वहाँ ऑडिशन पास करो। और अल्लाह का फजल व करम था, जिस दिन ऑडिशन हुआ वहाँ पे कश्मीर के दिग्गज डायरेक्टर्स थे, नई पर्सनैलिटीज़ थी, तो उन्होंने ऑडिशन लिया और अप्रिशिएट किया मुझे। जब इनिशियल स्टेज होता है तो इंसान को लगता है कि क्या मैं इस मिशन में कामयाब हो जाऊंगा कि नहीं। आपकी ज़िंदगी की जो शुरुआत थी, जहां आपको लगा कि मैं इस फील्ड में अब चाहूँगा, ये मैंने एम बना लिया, ठान ली है कि मैं अब इसमें जाऊंगा, वो आपको कहाँ लगा और कब लगा? वो मुझे बहुत सारे मोड़ मेरी ज़िंदगी में थे। आज मैं अवार्ड लेने के बाद यही सोच रहा था कि अगर मैं अपने खरोज गिनूँ तो मेरी बाकी की उम्र बीत जाएगी, हर लम्हा। लेकिन मैंने अपने आप को हौसला दिया और मैंने सोचा नहीं, ये जो कुछ हो रहा है, ये खरोज जो लग रही है, ये जो कठिनाइयाँ मेरे साथ पेश आ रही हैं, ये एक एग्ज़ाम है। मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में हूँ और मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। ये चेक किया जाएगा कि ये पास हो रहा है, फेल हो रहा है। और मैंने ज़िंदगी में सारी मुश्किलात को अपना ट्रेनिंग सेंटर समझा। इस सफ़र में आपके साथ कौन कौन रहा? मेरे सफ़र में मेरे साथ ट्रेजिडी हो गई। मेरे वालिद साहब बीमार हो गए, फिर माँ भी चली गई और फैमिलीज़ की बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई, लेकिन फादर मुझे इनकरेज करते रहे। और यकीनन फैमिली तो इनकरेज करती हैं, हौसला देती, क्योंकि रात के 3 बजे आप शूटिंग से आ जाओ, दरवाज़ा खुला रखेंगे, खाने के लिए पूछेंगे और आपका ख्याल करेंगे। और आपको, मेरी सिस्टर बड़ी है, उसने भी मुझे, बहुत छोटी सिस्टर है, मेरे भाई हैं, सबों ने मुझे हौसला दिया। लेकिन मेरे लिए बहुत कठिनाइयाँ भी हो गई और मुझे लग रहा है कि मैं कंप्लीट भी नहीं कहूँगा, लेकिन मैं मजबूत बन गया। क्योंकि जब मैंने अपनी मुश्किलात को मैंने देखा कि
ये मेरे लिए ट्रेनिंग सेंटर है। हर एक इंसान के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब भी उसको मुश्किलात घेरे मिले और वो समझें कि ये मुश्किलात घेरे में मुझे लिए जा रहे हैं, मेरी स्ट्रेंथ देखते हैं। हमारे नाजरीन जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, हम उनको बताना चाहेंगे कि इन्होंने अभी टैगोर हॉल में एक सॉन्ग गाया और जिसको सुन के पूरा टैगोर हॉल जो है वो खड़े हो स्टैंड अप हो गया और उसके बाद उनको चीयर किए। हम यहाँ पे भी हम नाजरीन को उस सॉन्ग को सुनना चाहेंगे। यकीनन मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन इसके साथ मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं कि मैं बुनियादी यहाँ पे कश्मीर में सूफियत को फ़रोग देने वाला एक लोगों के कहने के मुताबिक जो मैंने ज़िंदगी में पूरा काम किया, लोग कहते हैं कि आप सूफियत के एक सुकून हो यहाँ पे, क्योंकि मैं फ़करा, शौरा, फोक सिंगर्स, आर्टिस्टों की दुनिया में पला बड़ा हूँ, तो मैंने सूफियत को उरूज देने के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। मैं आपको सुनाऊंगा खाल की शशरंग, सूफ़ी शायर बुज़ुर्ग रहमान साहब डार का शशरंग, उसकी धुन बनाई है फोक सिंगर यहाँ के गुलाम अहमद सूफ़ी ने। आदन से यखना छमला दंत सर हो वंदई पादन आदन यखना छमला दंत सर हो वंदई पादन मदन असम चोनी विदांतई अजवातम दादन मदन हाम्यानी यारो मदन हाबार साहिबो मदन हाबार साहिबो मदन मदन असम चोनी विदांतई अजवातम दादन हाय दोद नरनमा दंत छेम गछान ब्रह्मनादन। अब मैं गाते गाते मेरे जहन में यही आया कि जब हम वेस्टर्न स्टाइल में या सूफियाना अंदाज में इसमें बीट्स भर लेंगे और अब देखिए कि हमारे सिंगर्स जिनके पास फोक की कोई नॉलेज नहीं थी लेकिन दिल से गाते थे, यकीनन दिल की भाषा सबसे अजीम भाषा है। दिमाग को कभी कभार सुकून देना चाहिए क्योंकि इसमें खराफात आ जाते हैं। दिल से काम लो और अपने लम्हात को खूबसूरत और पुरस्कून बनाओ। शराफत साहब, आपकी आवाज़ में यकीनन मिठास है और इस मिठास के ज़रिए से हमारे लोग जो आपको सुन रहे हैं, जो स्क्रीन पे आपको देख रहे हैं, इनके लिए उर्दू सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग भी कोई गाइए जिससे इनको भी लगे कि ये कश्मीरी ही नहीं गाते हैं, उर्दू भी गाते हैं और स्पेशल तरीके से गाते हैं। कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, रफ़ी साहब का सॉन्ग है, क्योंकि कुछ ऐसा मुझे फील हुआ कि ये हवाएं, ये शाम की तन्हाई रफ़ी साहब को याद करने का मन कर रहा है क्योंकि अजीम फनकार हिंदुस्तान के हैं। कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, लब थर थरा रहे थे मगर बात होगी, या हम कहेंगे एक हो गए हम और तुम, तोड़ गई नींदें रे और खन की पायल मस्ती में दो खन के रे हम्मा हम ए हम्मा। देखो पहली बार मिले तुम पे दम ये निकले, तुम पे ये जवानी धीरे धीरे मचले रे हम। गेट नाउ देखते रहें, वॉच करते रहें, आपको एंजॉय कराएंगे ये लोग। बड़े प्यारे लोग हैं, बड़ी प्यारी चैनल है, वॉच करते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया शराफत हुसैन, हमें अपना ये कीमती वक्त देने के लिए। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ कश्मीर के वो खूबसूरत सिंगर अख्तर हुसैनी, जिन्होंने कई सारे जो फिल्मों में काम किया है और कश्मीरी लोगों को अलग अलग तरीके से हंसाया है। और इसकी आवाज़ की अगर हम बात करेंगे तो आपने भी सुना कितनी मिठास है इसमें, कितनी खूबसूरती है इसमें, और हर तरीके से अगर हम देखेंगे, इन ऑल एस्पेक्ट्स अगर देखेंगे तो यकीनी तौर पर ये
पूरा का पूरा एक्टर दिखता ही नहीं, बल्कि इसमें इसकी ज़ुबानी से भी आपने कई सारे अल्फाज सुने, कई सारे सॉन्ग सुने, और कितना खूबसूरत है। हमें इस कश्मीर में इन जैसे जवानों की ज़रूरत है, ताकि हम एक बार फिर से ये कश्मीर जो है फले फूले और यहाँ के जवान खूबसूरत इसी की तरह दिखे। आप देखते रहिए ग्रेटर नाउ, किसी और स्टोरी में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।